हाय व्यूअर्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम मेडिकल स्टोर की फंक्शनैलिटी को कवर करेंगे। सो जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। मेडिकल स्टोर मॉड्यूल यूज करने के लिए आपके पास मेडिकल स्टोर की यूजर आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने मेडिकल स्टोर आईडी से लॉगिन कर लिया है। मेडिकल स्टोर के सारे ऑप्शंस मेडिकल स्टोर टैब के अंदर आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, वार्ड डिपार्टमेंट, इंडेंट मैनेजमेंट, इंडेंट अप्रूवल, इशू टू पेशेंट, रिपोर्ट, अपलोड ऑफलाइन इंडेंट। सो इन सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले वार्ड डिपार्टमेंट इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल को डिटेल में जानते हैं। इस मॉड्यूल के थ्रू मेडिकल स्टोर अपने इंडेंट को, जो कि वार्ड्स एंड डिपार्टमेंट से रेज होता है, उस इंडेंट को इशू कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड वार्ड से हमारे पास इंडेंट आया हुआ है। इसमें से कुछ इंडेंट्स प्रोसेस हो चुके हैं, जिसके अगेंस्ट वाउचर नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर जनरेट हुआ है। तो एक इंडेंट को हम प्रोसेस करके देखते हैं। ये इंडेंट नंबर 1 मेन डिस्पेंसरी से आया है, जिसका नंबर मेन DGLP 52020। ये उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इंडेंट नंबर है। इस इंडेंट के अंदर 20 आइटम्स है और अभी हमारा इशू स्टेटस इज नो, मतलब अभी तक हमने इसके अंदर कोई एक्शन नहीं लिया। इंडेंट को प्रोसेस करने के लिए एक्शन कॉलम के अंदर आपको इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना होगा। सो इस इंडेंट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, उस आइटम की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक आइटम है। इस डिस्पेंसरी ने, उनका MF है 300, stock held is 0. They have asked for 300, so quantity demanded is 300. टोटल स्टॉक मेडिकल स्टोर की इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल स्टोर के पास 5800 स्टॉक में अवेलेबल है ये आइटम, विथ डिफरेंट डिफरेंट बैच नंबर। आप यहाँ पे बैच वाइज डिटेल देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 10M का मतलब है कि ये पर्टिकुलर बैच की एक्सपायरी 10 महीने की बची हुई है। सो नियरेस्ट एक्सपायरी वाले बैच टॉप में अपीयर होते हैं। सो ये इजी होता है ऑपरेटर के लिए कि कौन से बैच के आइटम को इशू करना है। मेडिकल स्टोर के पास राइट्स होता है कि वो डिमांडेड क्वांटिटी से ज़्यादा या कम इशू कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ने 300 डिमांड किया है। 300 हम इशू करते हैं। सेकेंड आइटम का 2000 है। सिंस हमारे पास बैलेंस थोड़ा कम है तो हम 1000 देते हैं। थर्ड आइटम का बैलेंस इज 1000। 1500। ऐसे करके आपको सारे आइटम में क्वांटिटी इशू फीड करनी होती है। यहाँ पे एक सिनेरियो है। डिपार्टमेंट ने 43,000 डिमांड किया है और हमारे पास ये दो अलग अलग बैच में है। तो हम यहाँ पे दो बैच से इशू कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको इंडेंट कलेक्टेड बाय पर्सन का नाम लिखना है। ओके, सो हमें यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप जानते हो कि मेडिकल स्टोर आइटम को 3 टाइप ऑफ वाउचर में इशू कर सकता है: वाउचर, नॉर्मल वाउचर, इशू वाउचर और सर्टिफाइड इशू वाउचर। सो वाउचर, इशू वाउचर एंड सर्टिफाइड इशू वाउचर का जो डिफरेंस है वो ये है कि वाउचर के अंदर जितने भी आइटम इशू होते हैं वो सारा का सारा एक्सपेंस आपके मंथली एक्सपेंस वाउचर के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जो भी आप आईवी या सीआईवी के अंदर इशू करोगे वो देन एंड देयर आपको लेजर में एंट्री करनी होती है और आपके ये मंथली एक्सपेंस में नहीं आता। हम वाउचर चूज कर लेते हैं एंड इशू बटन पे क्लिक करना होगा आपको। सो आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, वाउचर नंबर इज दिस। सो ये जो नंबर है ये मेडिकल स्टोर का वाउचर नंबर है। इन फ्यूचर आप इसी वाउचर नंबर से इस पर्टिकुलर इंडेंट को ट्रेस कर पाओगे। इंडेंट इशू करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंडेंट को प्रिंट करना। सो आपके पास दो तरीके के प्रिंट ऑप्शन है: प्रिंट इंडेंट ऑल आइटम्स एंड प्रिंट इंडेंट इशू ओनली। ऑल आइटम्स का मतलब ये है कि अगर वार्ड ने 20 आइटम मांगा है और आपने 15 आइटम इशू करा और 5 आइटम इन्हें करा तो प्रिंट में 20 आइटम्स की प्रिंट आएगी। सेकंड ऑप्शन है इशू ओनली, इसके अंदर आपने जितने आइटम को इशू करा है सिर्फ वो प्रिंट में आएगा और इन्हें आइटम प्रिंट में नहीं आएगा। सो ये आपका प्रिंट है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। सो ये एक अभी ड्राफ्ट वाउचर बना है, इस वाउचर को वाईसी मेडिकल स्टोर के थ्रू अप्रूव कराना है। सो देखते हैं कि ये वाउचर अप्रूव कैसे होगा। वाउचर अप्रूव करने के लिए आपको वापस मेडिकल स्टोर डैशबोर्ड पे जाना है, वार्ड डिपार्टमेंट इंडेंट अप्रूवल। ये हमने डिस्पेंसरी का इंडेंट ओपन कर लिया है। अप्रूव करने के लिए एक्शन के इस व्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, आपने किस आइटम को किस क्वांटिटी में इशू किया है एंड अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आप अप्रूव बटन पे क्लिक करें। ये हमारा वाउचर अप्रूव हो गया है। वाउचर अप्रूव होने का मतलब ये है कि आपने जो भी इशू क्वांटिटी इस डिस्पेंसरी को इशू करा है आपके स्टॉक से माइनस हो गया और डिस्पेंसरी के स्टॉक में प्लस हो गया। इसके बाद प्रिंट लेने के लिए आप वापस वार्ड डिपार्टमेंट इंडेंट मैनेजमेंट को ओपन कीजिए और प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए। इंडेंट अप्रूव करने के बाद इसमें मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वाईसी चाहे तो इसको विद इन 30 डेज इस वाउचर को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो इस वीडियो को एंड करते हैं और रिमेनिंग टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।